कहानी महाभारत की है। कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में विशाल सेनाओं के आवागमन की सुविधा के लिए तैयारियां जोर शोर से हो रही थी। बड़ी संख्या में हाथियों का प्रयोग पेड़ों को उखाड़ने और जमीन को साफ करने के लिए किया जा रहा था। हाथी रास्ते में आ रहे हर वृक्ष को अपनी सूंड से निकालकर जमीन पर फेंक रहे थे। ऐसे ही एक पेड़ पर एक चिड़िया अपनी 4 छोटे छोटे नवजात शिशुओं के साथ रहती थी। एक हाथी उस पेड़ की ओर बढ़ा और उसने वह पेड़ उखाड़कर जमीन पर फेंक दिया और साथ ही फेंका चिड़ियों का वह छोटा सा घोंसला। कमजोर और डरी हुई चिड़िया मदद के लिए इधर उधर देखने लगी। तभी उसने सामने कुछ दूरी पर कृष्ण और अर्जुन को देखा, जो युद्ध की तैयारी करने और युद्ध की रणनीति तैयार करने के लिए आए हुए थे। चिड़िया तुरंत उड़कर कृष्ण के पास पहुंची और बोली, हे कृष्ण, मेरे बच्चों को बचा लो। युद्ध में लड़ाई शुरू होते ही वह कुचले जाएंगे। कृष्ण ने कहा, मैं प्रकृति के नियमों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। चिड़िया बोली, मुझे पता है आप सबके उद्धार करता हैं भगवान। मैं अपने बच्चों का भाग्य आपके हाथ सौंपती हूँ। आप उन्हें मरने दें या बचाएं, सब अब आपके ऊपर है। मैं आपको आत्मसमर्पण करती हूँ। तो फिर अपने घोंसले में 3 सप्ताह का भोजन एकत्र करके रख लो, कृष्ण बोले। चिड़िया ने एक बार फिर कृष्ण को देखा, उनका पूरा एक चक्कर लगाया और चली गई। 2 दिन बाद शंख के नाद से युद्ध की शुरुआत की घोषणा से ठीक पूर्व कृष्ण ने अर्जुन से उसका धनुष मांगा। अर्जुन चौंके, क्योंकि कृष्ण ने युद्ध में हथियार ना उठाने की कसम खाई थी। फिर ये धनुष बाण क्यों? और सभी जानते थे कि अर्जुन से अच्छा तो कोई तीरंदाज है ही नहीं। अर्जुन ने कृष्ण से कहा, प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए। आप जानते हैं मेरे तीरों के लिए कोई भी अभेद नहीं। कृष्ण ने चुपचाप अर्जुन का धनुष बांध लिया और निशाना एक हाथी को बनाया। तीर चला, पर हाथी को न लगकर वह उसके गले पर बंधी घंटी से टकराया और घंटी टूटकर मैदान में गिर गई। अर्जुन आश्चर्य में था। एक आसान सा निशाना कृष्ण कैसे चूक गए? उसने कहा, कृष्ण, मैं निशाना लगाऊं क्या? कृष्ण बोले, मेरा काम हो गया। पर आपने हाथी को मारा क्यों? क्योंकि उसने चिड़िया का घर गिराया था। कृष्ण ने मुस्कुराकर जवाब दिया। युद्ध शुरू हुआ। अगले 18 दिनों में कई जानें चली गईं। अंत में पांडवों की विजय हुई। एक बार फिर कृष्ण और अर्जुन युद्ध भूमि का मुआयना करने निकले। पूरा मैदान लाशों से भरा था। रास्ते में कृष्ण ने एक जगह अर्जुन से कहा, क्या तुम मेरे लिए वह घंटी उठाकर ला सकते हो? काम छोटा था। अर्जुन तुरंत उतरा और जैसे ही उसने घंटी उठाई, 1, 2, 3, 4 और 5 चिड़ियां उस घंटी के नीचे से निकलकर आसमान में उड़ी और कृष्ण के चारों ओर चक्कर लगाने लगीं। 18 दिन पहले इस घंटी ने पूरे परिवार की रक्षा की थी। अर्जुन ने कहा, मुझे क्षमा करें हे कृष्ण, मानव शरीर में देखकर और सामान्य मनुष्य की तरह व्यवहार करते देख मैं भूल गया कि आप वास्तव में हैं कौन। तो घंटी के अंदर सुरक्षित रहें जब तक कृष्ण ना कहें कि बाहर आ जाओ। कहानी अच्छी लगी तो अपने कमेंट्स नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर दें।